तो है एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है, यानी कि मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। तो बेसिकली इसके अंदर आपको पढ़ना है जो भी मॉडर्न ड्रामास लिखे गए हैं कई सारे राइटर्स के द्वारा, वो सारे आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो टोटल सिलेबस है वो जान लेते हैं जल्दी से। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स मिलते हैं। चारों ब्लॉक्स में डिफरेंट ड्रामास दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ब्लॉक 1 में हम देखते हैं हेनरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया घोस्ट्स, एक ड्रामा है। फिर सेकंड ब्लॉक में हम देखते हैं बर्टोल्ट ब्रेचट का लिखा हुआ द गुड वुमन ऑफ स्केजुआन। ब्लॉक 3 में हम देखते हैं सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखा गया वेटिंग फॉर गोडोट। ब्लॉक 4 में हम देखते हैं यूजीन आयोनेस्को के द्वारा लिखा गया राइनोसेरस। तो ये चारों आपको ब्लॉक्स मिलते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। आइए हम बारी बारी से इन सभी ब्लॉक्स को देखते हैं अच्छे से। तो ब्लॉक 1 में जैसे मैंने बताया हेनरिक इब्सन के द्वारा लिखा गया घोस्ट मॉडर्न पीरियड यूरोपियन ड्रामा है। यूनिट फर्स्ट में हम देखते हैं हेनरिक इब्सन के लाइफ एंड वर्क्स के बारे में, यानी कि जो ड्रामेटिस्ट हैं हेनरिक इब्सन, इनके लाइफ के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा और इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। यूनिट सेकंड में हम देखते हैं रियलिज्म एंड बियॉन्ड। तो ये आपका टॉपिक है यूनिट सेकंड में, आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। फिर यूनिट थर्ड में आते हैं तो देखते हैं थीम्स एंड कैरेक्टराइजेशन। तो बेसिकली घोस्ट जो ये ड्रामा है इसके बारे में आपको जो थीम्स मिलेंगे इसके अंदर और जो उसके कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको एक डीप एनालिसिस मिलेगा इसके अंदर। यूनिट 4 में हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड द स्टाइल ऑफ द प्ले, यानी कि जो इस प्ले का स्टाइल है, यानी कि जिस तरह से इसको लिखा गया है, फिर जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे मिलेगा जानकारी। जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया है वो किसी थिएटर में प्ले किया गया है, उसका मैंने ये जो दृश्य है वहाँ पे मैंने आपको दिखाया। तो ये इसी घोस्ट जो प्ले है इसके बारे में यहाँ पे तो देखने को मिलता है। आइए हम सेकंड ब्लॉक पे चलते हैं। तो सेकंड ब्लॉक में आप देखते हो बर्टोल्ट ब्रेचट के द्वारा लिखा गया द गुड वुमन ऑफ स्केजुआन। तो बेसिकली ये भी एक प्ले है, बहुत ही फेमस प्ले है। इसको भी कई बार थिएटर्स में प्ले किया गया है। आज के भी दौर में इन सभी प्लेस को जो मैं इस सिलेबस में बताने वाला हूँ, इन सभी प्लेस को कहीं ना कहीं प्ले किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो इसका जो यूनिट फर्स्ट है उसमें बर्टोल्ट ब्रेचट जो कि ड्रामेटिस्ट हैं उनके लाइफ एंड वर्क्स के बारे में आपको पढ़ना है। फिर यूनिट सेकंड देखते हैं इस जो प्ले है उसके अंदर जो पॉलिटिक्स है, सोशल चेंज है और स्टेज है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। यदि आपके पास आपका स्टडी मटेरियल है, जो बुक है आपके पास, तो इसी तरह से आपको उसमें चीज़ें मिलने वाली हैं पढ़ने के लिए। फिर यूनिट थर्ड में हम देखते हैं थीम्स एंड कैरेक्टराइजेशन। तो इसके जो मेन थीम्स आएंगे, यानी कि इस ड्रामा के अंदर जो भी थीम्स है और जो कैरेक्टर्स है उन सभी के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। और सेम पहले ब्लॉक की तरह स्ट्रक्चर एंड द स्टाइल ऑफ द प्ले आपको यूनिट 4 में मिलेगा, ठीक है। तो सभी ब्लॉक्स में सिमिलर ही चीजें होने वाली हैं, यानी कि यूनिट फर्स्ट में आपको जो लाइफ एंड वर्क्स मिलेगा, फिर आप कुछ चीजें देखेंगे प्ले से रिलेटेड, और फिर आपको यूनिट थर्ड में मिलता है थीम्स एंड कैरेक्टराइजेशन, और जो यूनिट 4 है वो स्ट्रक्चर और स्टाइल पे ही मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा ब्लॉक 3, यानी कि सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखा गया ड्रामा वेटिंग फॉर गोडोट। इसका यूनिट जो फर्स्ट है इसमें हम देखते हैं वेटिंग फॉर गोडोट एन एवांट गार्ड प्ले, यानी कि ये जो वेटिंग फॉर गोडोट प्ले है इसके बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलता है इसके अंदर। फिर जो यूनिट सेकंड है वहाँ आप देखते हैं थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। तो ये थिएटर ऑफ द अब्सर्ड क्या है? बेसिकली एक ड्रामेटिक मूवमेंट चला था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का समय। उस समय ये लगभग 1950 से 1960 तक ये चला था, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। यूनिट थर्ड हम देखते हैं थीम्स एंड कैरेक्टराइजेशन, और जो यूनिट 4 है वो स्ट्रक्चर एंड द स्टाइल ऑफ द प्ले के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। मैंने जो यहाँ पे पिक्चर लगाया हुआ है वो भी एक थिएटर प्ले का ही है, मैंने पिक्चर लगाया है जो कि वेटिंग फॉर गोडोट का ही है, ठीक है। आइए हम ब्लॉक 4 में चलते हैं जो कि लास्ट ब्लॉक है हमारा। तो ये है हमारा ब्लॉक 4, जिसके अंदर आपको दिखता है राइनोसोरस बाय यूजीन आयोनेस्को, ठीक है। तो इसमें भी आपको देखने को मिलता है जो ड्रामेटिस्ट हैं उनके लाइफ एंड वर्क्स के बारे में पढ़ना है यूनिट फर्स्ट में। फिर यूनिट सेकंड में ट्रेजेडी और हीरोइज्म, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो ट्रेजेडी और हीरोइज्म है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आप नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट थर्ड और यूनिट 4, जिसमें आपको थीम्स एंड कैरेक्टराइजेशन और उसके बाद स्ट्रक्चर एंड द स्टाइल ऑफ द प्ले, ये चारों आपको जो यूनिट्स है ये मिलते हैं, ठीक है। आप इमेज में भी देख रहे हो, ये मैंने एक फेमस प्ले है उसका मैंने यहाँ पे इमेज जो है लगाया हुआ है जो कि सेम राइनोसोरस का ही है, ठीक है। आइए हम अब समझते हैं क्वेश्चन पैटर्न को जो कि इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो क्वेश्चन का पैटर्न। मैंने बेसिकली क्वेश्चन ही उठा करके यहाँ पे
लगाया हुआ है ताकि आपको एक अंदाजा लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन, दो यहाँ पे सेक्शन बनाए गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन में ए में आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। सबसे पहला होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 150 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल 3 क्वेश्चंस जिसमें से आपको 2 करने होते हैं। फिर आता है इसका क्वेश्चन पैटर्न, फिर आता है टाइप 2 क्वेश्चन जो कि है रेफरेंस वाले, यानी कि आपको रेफरेंस टेक्स्ट दिया जाएगा और फिर आपको उसको पढ़ करके बताना होगा कि ये किस प्ले से या फिर ड्रामा से लिया गया है। उसके समरी को आपको लिखना होगा, फिर उसके राइटर को लिखना होगा, है ना, ये सारी चीजें हैं। फिर इस सेक्शन बी में आप देखते हैं लॉन्ग आंसर यानी कि लॉन्ग ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं जो कि 20 मार्क्स के लिए ईच क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसको आपको करना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन पैटर्न है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो मैंने जैसा बताया यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 3 तरह के हैं। पहला है शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन, फिर आता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आता है लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन जो कि 300 to 350 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। आगे देखते हैं शॉर्ट नोट्स के। यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन दिए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसका नोट्स बना करके लिख सको, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है हमारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो इसके भी मैंने टोटल 6 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए और इससे रिलेटेड आसपास के जो भी टेक्स्ट है उसको आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चंस आए तो आप उसको इजीली आंसर कर सको, ठीक है। अब लास्ट यानी कि हमारा लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन जो कि पर क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए आता है, उसको देख लेते हैं। तो ये है हमारा लॉन्ग ऐसे वाले क्वेश्चंस। तो मैंने टोटल यहाँ पे 8 क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप इसका आंसर चाहते हो तो आप डायरेक्ट इसको किसी भी AI जैसे चैट GPT या फिर ग्रॉक है, वहाँ पे अगर आप इसको डालोगे और लिखोगे मुझे 500 वर्ड्स में चाहिए या फिर 350 वर्ड्स में चाहिए, तो इसका आंसर वो तुरंत आपको दे देगा और इसका आप पढ़ सकते हो, इसका नोट्स बना सकते हो। तो इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल यही सिलेबस था और यही सारे क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप उसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए बाय।